एसपी क्लासेज एनके में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए आज मैट्रिक में जो क्वेश्चन जो भी चीज़ आ सकते हैं, संभावना बनते हैं, उस सभी क्वेश्चन को मैंने लिया है और उसको आप देखिए एक बार। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में लास्ट तक जो क्वेश्चन है वो हम करीब परीक्षा में आने की संभावना जो भी क्वेश्चन को था उसको हम लिए हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर अपने कॉपी पे कर लें और देख लें, तो ही आपको सफलता हासिल होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए सब फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है कि कोई बिंदु 4,0 किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित हो। आपको पता है कि x अक्ष पर y के मान 0 है, तो ये कौन तल पे होगा? ये होगा x अक्ष पर। ठीक है, x अक्ष पर, क्योंकि देखिए यहाँ 4 है, x का मान कितना है? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो बिंदु है ये कितना है? 4,0। तो ये कौन अक्ष पर है? x अक्ष पर। ठीक है, अगला सवाल नंबर 2 क्या कहता है, समझिए ध्यान से कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8,-9 में कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं, तो कोटि क्या हो जाएगा? -9। अगला सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, 3 नंबर सवाल देखिए, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से दूरी क्या पढ़ते हैं? √x² + y²। बी आंसर। सवाल नंबर अगला, x अक्ष के मूल बिंदु से -3, x अक्ष के मूल बिंदु से यहाँ जो है कोई P बिंदु है, -3,6 की दूरी है, तो दूरी सूत्र क्या होता है? मूल बिंदु से √x² + y²। तो देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो √9 प्लस 36 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो 45 का कितना हो जाएगा अगर तोड़ लोगे तो? 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, 2 का 1, तो 3√5। जिसको नहीं निकलता है वर्गमूल उसको रूट में रख लीजिए, तो 3√5। इसका सही आंसर कौन है? डी। अगला सवाल देखिए, मूल बिंदु से बिंदु -P जो है -a, -b की दूरी, तो √अंडर कितना लिखेगा? ये होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र, तो इसी फॉर्मूला पे आप रख दीजिए। तो -a का स्क्वायर प्लस कितना? -b²। तो देखिए दोस्तों, माइनस प्लस, तो a का स्क्वायर प्लस प्लस तो b का स्क्वायर, मतलब यही आंसर है इसका। अगला सवाल देखिए, किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष 2,3 और 1,-3 है एवं केंद्रक 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष C का नियामक। ध्यान से समझिएगा, A जो है A है, I बिंदु B है और इस C है। A दे दिया है 2,3 और B दे दिया है 1,-3 और C दे दिया है, और C नहीं दिया है, C मान लीजिए कि x, y है। ठीक है, और केंद्रक यहाँ पे दे दिया है कितना? 3,0। समझिएगा, केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2 + x3/3। ठीक है, तो ये दे दिया है तो मैच करा लेते हैं। 2 प्लस कितना? ध्यान से समझिएगा, 2 + 1 और प्लस कितना? x/3 बराबर में कितना लीजिएगा? 3। 1 से गुना कर लीजिए बटा में लेके, 3 तिहाई 9, ये 3 है, तो 2 1 3, तो 3 + x बराबर 3 तिहाई 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9 - 3 यानी कि 6, यानी कि 6x के मान जोन में होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर भी y का चेक कर लीजिए अगर आपको मन है तो। ध्यान से समझिएगा, 3 प्लस कितना लीजिएगा? -3 और प्लस कितना? y बटा कितना? 3। y का मान कितना है? 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 में से 3 चल जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? y बराबर 3 में 0 से 0। ठीक है, मतलब यही आपका आंसर है। सवाल अगला देखिए, कौशेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा बराबर 62। समझिएगा, कौशेक थीटा बराबर क्या कर रहे हैं? कौशेक थीटा बराबर √10 है, बटा में एक ले लीजिए। ठीक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण बटे आधार चाहिए हमको। कौशेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो कर्ण तो 1 दे दिया, मतलब ऊपर में कितना होगा? 1 होगा। आधार निकाल लीजिए, आधार कितना होता है? √अंडर कर्ण के स्क्वायर, माने 1 के स्क्वायर माइनस कितना? ध्यान से समझिएगा, लंब है, कर्ण है, इक्वल दे दिया है। कर्ण सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ नहीं, कौशेक थीटा बराबर क्या दे दिया है? लंब बटे कर्ण, मतलब ये कर्ण बटा लंब है, क्योंकि कौशेक थीटा का फॉर्मूला होता है कितना? कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, तो कर्ण बटा लंब दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे करते तो माइनस में आ जाता चीज़ है। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो क्या होगा?
रूट से स्क्वायर खत्म, तो 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना 3। अब सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार है, तो कर्ण कितना है, कर्ण हो गया कितना, कर्ण हो गया √10, और आधार कितना है दोस्तों, और आधार आप निकाल चुके हैं कितना 3, तो यहाँ पे 3, तो √10/3 ऑप्शन कौन में है, बी में। इस सवाल का सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, P - 4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु के फॉर्मूला आप पढ़े होंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा मार लीजिए, -4 + 8/2 और 2 + 6/2, तो 8 में से 4 चल गया 4/2 और 6 2 8/2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2,4। इस सवाल का सही आंसर कौन है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 4,-2 है और -4,2 है, तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये है आपका वृत्त, ठीक है। मान लीजिए वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, मतलब ये बीच में अगर केंद्र है और इसका सिरा का जो निर्देशांक है वो कितना है, 4,-2 है और -4,2 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक मतलब ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो कर दोनों को जोड़ के 2 से भागा मार लीजिए, तो 4 + -4/2, -2 + 2/2, तो इसको आप हल करेगा तो कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 0/2, ये भी कट जाएगा तो 0/2, तो आंसर कौन आ गया, 0 0। ऑप्शन हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 एवं -6,7 हो, तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। सवाल तो वही तो है। अच्छा, जस की तस्त एक सवाल लिए होंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाए फिर से। 2,3 और यहाँ कितना है -6,7, तो उसके केंद्र का निर्देशांक तो जोड़ लीजिए, 2 + -6/2 और 3 + 7/2, तो -6 ये कितना आ गया, 2 - 6/2 7 3 10/2, इसको हल कर लीजिए तो 6 में से 2 चल गया तो -4/2 और एक काट लीजिए तो कितना आ गया 5, यानी कि 2 दूनी आप 4 काट लीजिएगा तो -2,5 आंसर हो जाएगा, -2,5। इस सवाल का सही आंसर कौन है, ए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर का मतलब डी मांगा है, ठीक है। तो डी निकालने के लिए कम से कम हमको a1 और a2 चाहिए, a1 और a2 चाहिए। तो सबसे पहले a1 a2 निकाल लीजिए। अगर इस टाइप का सवाल परीक्षा में आ चुका है और आता भी है तो देखिए, तो a1 निकाल लीजिए। अगर a1 यहाँ से आप निकालना चाहें तो ये तो कोई पद 13 - 2n है, तो आप अगर यहाँ से a1 निकालिएगा, ठीक है, कोई समान पद दिया हुआ है, तो अगर a1 निकालिएगा तो 13 - 2 × 1 रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों a1 निकाल लीजिए तो 13 - 2 कितना हो गया 11, और a2 यहाँ से निकालेगा तो 13 - 2 गुना, मतलब n के जगह पर a2 निकालेंगे तो 2 रखना है, 3 निकालेंगे तो 3 रखना है, n के जगह पर मतलब रखते जाना है, अगला पद निकलते जाएगा, ठीक है। a1 a2 a3 निकलते जाएगा। हमको तो d निकालना है, तो कम से कम कितना चाहिए 2, तो a2 निकाल लिए, कितना आ गया 13 दूनी, मतलब 13 - कितना आ गया 4, तो यहाँ पर से कितना आ गया देखिए ध्यान से, 13 में से अगर 4 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 8 9, तो 9 हो गया ये, तो 9, अरे बस ये कितना हो गया 11, मतलब अगर a1 है 11 और a है 9, हमको d चाहिए, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करते हैं, तो ये कितना हो गया 9 - 11, मतलब कितना आ गया -2। आंसर कौन है, डी। अगला सवाल देखिए, यदि cos थीटा बराबर p, तो tan थीटा का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, cos थीटा बराबर p, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा हमको चाहिए, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंबवत आधार से ले लीजिए, tan थीटा बराबर लंबवत आधार, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार, ये है कर्व। हमको क्या चाहिए दोस्तों, आधार तो मिल गया, आधार कितना मिल गया p, बट्टा में कितना आएगा p, तो p तो 3 गो में है, तो कौन मारिएगा। अब आप l निकाल लीजिए, l क्या होगा, l के मतलब क्या होता है, √k² - a² k² - a², 12 में से छोटा घटा लेते हैं तो देखिए k के जगह पर कितना लिखिएगा 1, तो 1² माइनस कितना p², तो 1² कितना होता है 1, तो 1 - p², मतलब 1 - p² किसके जगह पर रख दीजिएगा, l के जगह पर,
तो रूट अंडर 1 माइनस पी के स्क्वायर बटा पी, आंसर कौन है? रूट अंडर 1 माइनस पी के स्क्वायर बटा पी, ऑप्शन ए है। अगला सवाल देखिए, कहता है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी है। तो त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 9/4 है, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो पी आर बराबर 8। समझिए त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कहता है सवाल में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर पी समरूप है, समरूप का चिन्ह है। और क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 9:4 है। और यहाँ बी सी बराबर 15 दे दिया है दोस्तों, बी सी बराबर 15 और पी आर बराबर वाट मांगा है, पी आर बराबर वाट। तो ध्यान से देखिए क्या होता है, नियम होता है ये समरूप त्रिभुज का कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो 9/4 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं, तो ये 9:4 कितना है, ए बी सी का। तो ए बी सी का कितना लेंगे, 15, तो 15 का स्क्वायर उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ कितना लिखेंगे, आर पी का स्क्वायर। ठीक है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के मतलब वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुनिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो दोनों त्रिभुज के संगत जो भुजा होते हैं दोनों के उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो इसको आप हल कर लीजिए, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कुछ आर पी या पी आर। तो ध्यान से समझिए, 9/4 बराबर 15 में 15 से गुना करेगा तो 225 बटा पी आर या आर पी का होल स्क्वायर। अब इसको गुना कर लीजिए तो पी आर के स्क्वायर यहाँ पे आप समझ लीजिए देखिए 9 गुना पी आर का स्क्वायर बराबर 225 गुना 4। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, 225 गुना 4, गुना बाद में कर लीजिएगा, अगर कटने लायक होगा तो काट लेंगे 9, और स्क्वायर अगर ऊपर चल गया और ये जो है 5 2 7 2 9 मतलब 9 से कट रहा है दोस्तों। तो 9 दूनी 18, 9 5 45, तो पी आर बराबर कितना आ गया, 25 चौका 100, और जब स्क्वायर बराबर के ऊपर जाएगा तो रूट, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 10। तो इसका आंसर कौन है, बी। समझिएगा। अगला सवाल, ये भी यही सवाल है दोस्तों, भी यही सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है। कोण क्यू है 40 डिग्री, कोण क्यू है 40 डिग्री, तो कोण पी मांग रहा है, कोण पी मांग रहा है। तो ध्यान से देखिए, दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। इसके सामने का कोण ए वाला है और इसके सामने का कोण ए वाला है, तो ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 40 40 80 जोड़ लीजिए। ठीक है, और ये पूरा का मिला के 180 होता है, तो 180 माइनस कितना करेगा, 80, तो आपका कितना बच जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, तो आपका 100 डिग्री सवाल का सही आंसर कौन है, डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। ये भी सब सवाल इसमें सब भी यही सवाल है। तो देखिए, मूल समान है तो मूल समान होने पर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 विवेचक। तो देखिए b की जगह पर कितना है, माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह पर कितना है दोस्तों, 2, और c की जगह पर कितना है दोस्तों, p बराबर कितना है, 0। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस पी का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो पी का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8p बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ से p अगर कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा, p माइनस 8 बराबर 0।
तो यहाँ पे एक का एक आ गया वैल्यू कितना, p बराबर एक वैल्यू 0 आ गया और एक वैल्यू आ गया p बराबर कितना 8। तो 0,8 इस सवाल का सही आंसर कौन है, 0,8 है। p के मान 0 भी हो सकता है और p का मान 8 भी हो सकता है, क्योंकि गुना में है तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन सी एक घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 0 से 12 होता है और बराबर होता है p इंटू ई जो है 0 से 12 होता है और बराबर भी होता है और 1 से छोटा होता है दोस्तों और 1 के बराबर भी हो सकता है। तो चेक करिए 25% मतलब 25 चौका 100, 25/100 मतलब 25 चौका 100 मतलब 1/4। तो 1/4 को आप भागा करिएगा तो आपको ये 0 से 12 और 1 से छोटा ये दोनों के बीच में ही आ जाएगा दोस्तों। और 6 से भी भाग लगाइएगा 2 में तो नहीं लग रहा है तो 0 देके 0 करिएगा तो 6 × 18 तो 0.3 मतलब इसको से ही आगे आ जाएगा। ये भी उसी तरह से अगर 4 में 1 से अगर भाग लगाओगे तो नहीं लगेगा तो 0 देके 0 तो 4 दूनी 8 मतलब 0 से बाहर चल रहा है, इधर आ जा रहा है 12 हो जा रहा है। अब इसको चेक करिएगा तो ये भी इसी तरह से 64 है, लेकिन इसको आप करिएगा 2 से 3 में तो 1 से 2 यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, मतलब कि अगर 3 है 2 है तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.5 है। अब दशमलव दीजिएगा, यहाँ 0 बैठाएगा तो 2 × 5 = 10 कट जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 का मतलब क्या समझ रहे हैं, 1 से ज़्यादा आ गया तो 1 से ज़्यादा प्रायिकता का वैल्यू नहीं होता है। तो आपका आंसर कौन है, डी। अगला सवाल देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है वो कितना होता है, 0। अभी तो समझे थे कि जो प्रायिकता का मान होता है 0 से 12 और 0 के बराबर, तो सबसे न्यूनतम वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, सबसे न्यूनतम वैल्यू कितना होता है, 0। और माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होता है क्योंकि वो 0 से छोटा हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। विषम संख्या, एक पासे को फेंका गया था, पासा में विषम संख्या कितना होता है, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों समझते चलिए, एक पासे को फेंका गया है विषम संख्या, तो विषम संख्या पासा में क्या रहते हैं, 1 3 5 3 आते हैं तो 3 और बटा कितना 6। संभव परिणामों कुल संख्या कितना है, 6। ठीक है, प्रायिकता के जो फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा घटना होने की प्रायिकता, कुल मतलब जितना भी कुल आने की संभावना जितना रहेगा वो बटा में कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 1/2। इसका सही आंसर कौन है, सी। यदि एक मैच में जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। आपको बता दें कि प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू 1 होता है। तो P × E प्लस P × जो E' होता है वो बराबर में 1 होता है। ठीक है, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों जोड़ के 1 होता है। तो देखिए जीतने की प्रायिकता 0.7 दे दिया मतलब 0.7 यहाँ पे है, और हारने की प्रायिकता P × E' मतलब निकालना है। तो क्या करेगा, एक में से घटा लेना, बस हो जाएगा काम खत्म। तो 1 में से इसको घटा लीजिएगा, वो P × E' निकल जाएगा तो 1 माइनस कितना 0.7। ठीक है, अब देखिए कि इसको किसको में जोड़ करके उतना आ जाता है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए क्योंकि बट्टा में है तो इसको 0.3 कर सकते हैं, इसको 0.1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यह इससे बढ़िया है कि आप बेहतर है घटा लीजिए। तो यहाँ पे 1.0 इस तरह से लिख लें और इसको माइनस कर लें, कमज़ोर बच्चा आसानी से सीख पाए। 10 में 7 गया 3 दशमलव, यहाँ पे कितना बचा 0। अगर ये 0.3 है तो इसको 3/10 लिख सकते हैं। आपका आंसर है कितना, सी। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो हो गया √25, तो 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, ही तो परिमेय है। अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है तो इसको 9 के वर्गमूल 3 और 27 का वर्गमूल जो है नहीं निकल पाएगा पूरा। तो अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है तो यही तो अपरिमेय संख्या है, यही आंसर है। इसका तो वर्गमूल 4 निकल जाएगा, ये तो डॉट है और ये जो है रिपीट है, तो ये तो परिमेय संख्या है। अपरिमेय मांग रहा है तो अपरिमेय संख्या ये है। अगला सवाल, दो संख्याओं का मस्सा 27 है, लस्सा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या होगा। तो देखिए लस्सा गुने मस्सा, दो संख्याओं का मस्सा इतना है और लस्सा इतना है, तो लस्सा अगुने मस्सा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो संख्या में से एक संख्या दे दिया है 54, एगो संख्या मान लीजिए कि 1 है, तो क्या करेगा, गुना में है तो भागा में कर लीजिए। 162 गुना 27 अब बटा कितना 54, तो 27 दूनी 54, 2 से 2 8 16 और 2 का 2 मतलब 81 आंसर इस सवाल का है। अगला सवाल,
y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? y माइनस 4 बराबर 0 है, इसका आलेख बताना है। तो y बराबर कितना हो गया? 4। तो y बराबर 4 मूल बिंदु से जाती हुई x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाती हुई और इनमें से कोई नहीं। तो y बराबर 4 का ग्राफ है दोस्तों। तो y बराबर 4 यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4। तो आप 4 निकालेगा तो ई जो है किसके समानांतर है? x के समानांतर। तो इसका सही आंसर कौन है? ऑप्शन ए है। ठीक है, x के समांतर, x के समांतर है, ये x है, ये x है और ये x डैश है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर क्या होगा? इस टाइप के मैं सवाल एक और लिया था, तो ध्यान दीजिए। यहाँ a1 और a2 निकाल लेंगे पहले। तो a1 निकालेगा तो क्या लिखेगा बताइए? 5 - 3 गुना 1, और यहाँ 2 निकालेगा तो 5 - 3 गुना 2। हल कर लीजिए। 5 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यहाँ 5 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा? -1। देखिए 5 - 6 बराबर कितना होगा? माइनस का 1। तो आपको घटाना है कितना में से? -1 और माइनस कितना घटाना है? 2 को। a2 - a1 करना है, a2 सॉरी, तो a2 - a1 करना है दोस्तों। ठीक है, तो -1 और -2 तो कितना हो जाएगा? -3। इस सवाल का सही आंसर कौन है? बी। अगला सवाल देखिए। युगपत रहित समीकरणों के निकाय a1x + b1y बराबर c1 a2x + b2y बराबर c2 के अनगिनत हल होने की शर्त। अनगिनत हल कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है, या पढ़े होंगे। ठीक है, अनगिनत हल होने का शर्त। त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है। ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ABC, यह त्रिभुज ABC, फिर से समझिए। त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है। D और E क्या है? बिंदु है। यदि D समानांतर BC दे दिया है। AD बराबर कितना है दोस्तों? 4 है। और DB बराबर कितना है? x - 4 है। और AE कितना है? 8 है। और EC कितना है? 3x - 19 है। तो क्या मांग रहा है? x का मान मांग रहा है। अगर समानांतर दे दिया है, ठीक है, तो आपका जो ये भुजा होते हैं अनुपातिक होते हैं। आप पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स विलोम। ठीक है दोस्तों, थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC। ये जो है दिया हुआ रहता है और हमको D समानांतर BC निकालना होता है। D समानांतर BC निकालना होता है। अब थेल्स विलोम में क्या होता है? D समानांतर BC दे देता है और इसको चेक करना होता है। तो यहाँ पर क्या दे दिया है? D समानांतर BC दे दिया है। तो अगर D समानांतर BC दे दिया है, D समानांतर BC, तो D बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। ठीक है, क्योंकि D समानांतर BC है। चूँकि ये 2 नंबर में भी सवाल आ सकते हैं। D समानांतर BC है। ठीक है, तो AD कितना है दोस्तों? AD है आपका कितना? 4। और DB कितना है? x - 4 बराबर A कितना है? 8। और EC कितना है? 3x - 19। बस आप आराम से 4 दूनी 8 काट लें 2 बार में, और यहाँ से 3x - 19 में 1 से गुना करेगा तो 3x - 19 ही होगा, बराबर 2 में 1 से गुना करेगा 2x - 4 दूनी 8। इसको हल कर लीजिए ध्यान से समझ के। देखिए 3x प्लस में 3 पट जाएगा तो माइनस में, बराबर -8 क्या हो जाएगा? -8 और प्लस 19। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो गया? आप 19 में से यदि 8 घटा लेते हैं, ठीक है, तो 11 आंसर आपका आ जाता है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। तो 11 आंसर कौन में है? सी में। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिधि क्या है? तो क्षेत्रफल दे दिया है, जिसका फॉर्मूला है वो चीज़ मालूम है तो मैच करा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर बराबर कितना है? 154। पाई के मान 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 154। तो r स्क्वायर बराबर यहाँ से निकाल लीजिए 154 गुना कितना? 7 बटा कितना? 22। इसको 22 से काट के देखिए कट जाएगा। ठीक है, 2 से काट के पहले देख लीजिए, 2 से 11 दूनी 22
आसानी से काटते हैं, ठीक है, आप समझ जाएंगे। 2 सते 14 तो 1, तो 2 सते 14, ठीक है। 11 सते 77, मतलब 22 सते 154 होते हैं, ठीक है। और इस 7 सते 49, तो आर स्क्वायर बराबर आपको 49 मिल गया। तो आर यहाँ से मिल गया कितना, 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7। तो मांग रहा था कुछ परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr। तो 2 गुने 22/7 गुना आर के मान कितना है 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44। 44 इस सवाल का सही आंसर है। इस सब सवाल जो है 2 नंबर में भी इस तरह के सवाल आ चुके हैं और आने वाला संभावना भी है, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR की परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है दोस्तों, एक है ABC और एक है PQR और एक है PQR, ठीक है। इसका परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। और PQ है 10, PQ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर होगा। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिए। देखिए 2 समरूप त्रिभुज, अच्छा ये सवाल जो है बाबू परीक्षा में पूछने वाला ये भी सवाल है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज के जो परिमाप का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तब परिमाप के अनुपात कितना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की जो है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात अगर यहाँ से अगर आप AB लिए हैं तो यहाँ से आपको क्या लेना होगा, PQ, भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ABC बटा PQR कितना दे दिया है 36/24, 36/24 और AB हमको मांग दिया, तो AB निकाल लीजिए। ये आपका VBA सवाल है बाबू, सब सवाल, ठीक है। AB बटा PQ, PQ कितना है बताइए, PQ दे दिया 10, आप इसको हल कर लीजिए, ठीक है। 4 से काट लीजिए, 4 छक्का 24 है और 4 9 36, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। तो 2AB मानते हो ना, 2AB है, यहाँ से 10 तिहाई 30, तो इसको काट लो, कितना बार में कटेगा 15 बार में। तो इस सवाल का सही आंसर कौन है, B, ठीक है। याद रखिएगा 2 समरूप त्रिभुज के, अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उसके परिमाप का जो अनुपात होता है ना उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। हाँ समझ में आया। और जो क्षेत्रफल होता है उस संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वो भी सवाल लिया गया है, ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 28, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास। ध्यान से देखिएगा, देखिए चक्कर लगाने का मतलब होता है, समझते हैं, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि तय करना, ठीक है। और वृत्त के परिधि कितना किलोमीटर तय कर रहा है, 88 किलोमीटर। ये कितना चक्कर मार रहा है, 1000 चक्कर। तो वृत्त के परिधि बराबर कितना होता है 2πr, 2πr। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, 2πr तो ये कितना है 1000 चक्कर है, काई दाएं सैकड़ा हजार, 1000 चक्कर है। तो 1000 चक्कर में 2πr हो गया और इतना के बराबर वो कितना लिया है 88 किलोमीटर। और हमको आंसर जो है मीटर में दिया हुआ है, तो 88 गुना 1000 कर लें तो यह आ गया कोचिंग में मीटर में बदल गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए 1000 चक्कर है, 1000 चक्कर लगने में जो ये चक्का है, जो पहिया है, ये 1000 चक्कर घूमेगा, 1000, तो ये जाएगा कितना रोड पे 88 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। 88 किलोमीटर जाएगा। तो बताइए अगर हम क्या करें कि जो वृत्त के परिधि है 2πr है, 2πr गुना अगर 1000 कर दें तो कितना किलोमीटर जाता है 88 किलोमीटर। तो ये आपस में कितना है, बराबर नहीं है, बराबर तो ही है, ठीक है। तो ये बराबर कर देना है बस, जितना चक्कर दे दें और जितना ही किलोमीटर दे दे उसके बराबर में कर लीजिए और बना लीजिएगा सवाल को, ठीक है। तो 1000 से 1000 खत्म और 2 गुना कितना 22/7 गुना r बराबर कितना 88। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से ऐसे कर लें, ठीक है। 22 दूनी 44 8/7 बराबर 88। अगर आप काटना चाहें तो काट लें, 44 दूनी 88, तो बट्टा में अगर 1 ले लीजिएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। यहाँ से 14 जो है ये कोची में आ जाएगा दोस्तों, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। हमको मांग रहा है कोची व्यास, ठीक है, कोची मांग रहा है व्यास। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 14 में 14 जोड़ दीजिए, है ना। तो d बराबर कितना r, 2r, तो 2 गुना 14, तो 14 दूनी 28 मीटर इस सवाल का आंसर है, ठीक है दोस्तों, 28 मीटर। अगला सवाल देखिए।
cos 32 डिग्री बराबर x, ध्यान से समझिएगा, cos 32 डिग्री बराबर x है, मांग रहा है क्या? cos 58 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अच्छा, निम्नलिखित में कौन सत्य है? x ग्रेटर देन y, y x बराबर y, x लेस देन y। ठीक है, देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए इस सवाल में क्या करा है, cos 32 बराबर x है। कहना ये चाहता है दोस्तों कि जो cos थीटा होता है, cos में छोटा जो भी कोण छोटा है तो समझिए कि उसका वैल्यू 12 आएगा, और जो 12 कोण है उसका जो वैल्यू है वो छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए आप चेक करके, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और यहीं पर देख लीजिए cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बताइए 0। ठीक है दोस्तों, तो बताइए 0 डिग्री का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो इनमें कौन बड़ा है? cos 0 बड़ा है या cos 90 बड़ा है? आप ही बताइए। तो cos 0 बड़ा है, तो इसी तरह से आप सोचिए कि cos 32 बड़ा है कि cos 58 बड़ा है? तो cos 32 बड़ा है। cos 32 ग्रेटर देन कितना है, cos 58 डिग्री, और इतना की जगह पर कितना दिया है x, इतना की जगह पर कितना दिया है y, तो x ग्रेटर देन 1 y, तो आपका आंसर कौन है, ए। अगला सवाल देखिए, sin 42 डिग्री बराबर p दिया है, sin 42 डिग्री बराबर p दिया है, तो बोल रहा है क्या कि sin 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो सुनिए, sin 48 डिग्री को सबसे पहले क्या कर लीजिए, cos में चेंज कर लीजिए। चेंज करने का तरीका समझते हैं। sin 90 माइनस कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो 42, क्योंकि दोनों का जोड़ के कितना है 90 डिग्री, तो sin 90 माइनस 42 घटा लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, sin 90 माइनस थीटा बराबर कौन, थीटा, cos थीटा, तो cos 42 डिग्री इसके बराबर है। तो cos 42 डिग्री को आप क्या लिखिएगा, बताइए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है 42, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन 42 डिग्री की वैल्यू कितना है p, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा p, तो रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। इस सवाल का सही आंसर कौन है, सी। देखिए यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, समझिएगा दोस्तों, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, सवाल VVI सब है, ठीक है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर बाट का है। तो ध्यान से यहाँ समझिएगा, अगर ये चीज़ें दे दिया है, इसका मतलब ये है कि cos अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री की वैल्यू होता है, 0, अभी बताए थे। ठीक है, cos 90 डिग्री का, cos 90 डिग्री का, ठीक है, तो cos से cos यहाँ से ख़त्म होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए कौन जो है कौन बराबर कौन होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 90 डिग्री। हमको मांगा क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा मांगा है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, तो यहाँ से रख लीजिए कितना, अल्फा बराबर कितना लिख लीजिएगा 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा, और ये माइनस बीटा पहले से था, तो साइन ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, साइन 90 माइनस बीटा और बीटा जोड़ दीजिए, तो 2 बीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन, थीटा, cos थीटा, तो cos 2 बीटा इस सवाल का सही आंसर है, cos 2 बीटा, आंसर डी। अगला सवाल देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनके कुल पृष्ठीय और क्षेत्रफलों का अनुपात, घनों के आयतन कितना होता है, भुजा क्यू। ठीक है, घनों के आयतनों का अनुपात दिया है दोस्तों, आयतन कितना होता है भुजा क्यू, और यह है भुजा क्यू। ठीक है, इसको आयतन का अनुपात दिया है 1/27। अब इसको घनमूल जब निकालोगे, क्यूब जब उपाटी बराबर के जाएगा, तो भुजा 1 है, ये भुजा 2 है। ठीक है, तो भुजा 1 बटा कितना, भुजा 2, 1 का क्यूब करिएगा 3 है, और यहाँ भी अगर क्यूब करिएगा 27 का तो कितना आएगा, 1 का 1 और 27 का कितना 3, तो ये आपका भुजा का अनुपात निकल गया। क्षेत्रफल का अनुपात 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर कर लीजिए, समझिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 1, तो 1 गुना 1, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 3, 3 गुना 3, 6 से 6 खत्म, तो कितना बचा 1/9, 1:9, मतलब आंसर कौन है, सी। अगला सवाल देखिए, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा, गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई गुना आर के जगह पर कितना है 2r, तो 2r गुना 2r लिख दीजिए, नहीं तो पावर में 3 चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो अब क्या करिए, आंसर तो बटा में ही है। ठीक है,
तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और कितना है पाई आर क्यूब बटा कितना 3। देखिए तो 32/3 पाई आर क्यूब, 32/3 पाई आर क्यूब आपका आंसर है ए। अगला सवाल देखिए 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले घटते या बढ़ते क्रम में सजा लें अंकों को और उसके बीच वाला को माध्यिका कहते हैं। तो देखिए ध्यान से सजाते हैं। सबसे पहले कौन सा अंक ले लें 6, घटते या बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। 6 के बाद क्या ले लें 8 और 8 के बाद दोस्तों 9 और 9 के बाद क्या आ जाएगा 15 और 15 के बाद 16 भी है ना, तो 16 भी हो गया और कौन हो गया 18 भी हो गया और 18 के बाद किसको लीजिएगा 21 को और फिर किसको 22 को, मतलब बढ़ते क्रम में ले लेना है। और सबसे लास्ट में क्या लेना है 25 और यहाँ लास्ट में क्या है 25। क्या करिएगा कि अंक गिन लीजिएगा नहीं तो गलती होने का संभावना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कर लीजिएगा। और यदि विषम संख्या है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विषम संख्या तो 4 4 8, मतलब बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा 4 इधर से और 4 इधर से, तो बीच वाला संख्या कितना मिल गया 16। यही आंसर है इसका ए। इसी तरह से करिएगा। अगर सम संख्या रहता तो एक और यहाँ पे बचता, मान लेते हैं 16 है यहाँ पे और 2 एगो मान लेते हैं कि कोई बच जाता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता, समझिएगा अगर सम रहता तब। 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक। बहुलक के मतलब सबसे ज़्यादा अधिकतम बारंबारता वाला। तो अधिकतम बार कौन आया है देखिए कौन आया है 25 एक बार, यहाँ 2 बार 25 तो लग रहा है 3 बार आया है और कोई 25 से ज़्यादा और कौन 22 देखे तो कितना बार आया है मात्र एक ही बार आया है। और यहाँ पे देखिए 25 के बाद और कोई है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, कोई नहीं है, 3 बार अधिकतम है ये। तो आंसर इसका कुछ 25 है। अगला सवाल देखिए यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, कितने लगातार संख्या है 4। इस तरह से बनाएगा जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ। 3 4 4 को बिंदु ले लीजिएगा। 4 लगातार विषम संख्या है। माध्य का मतलब एक तरह का समझिए कि वो औसत है। औसत कहाँ रहता है बीच में, बीचों बीच कहाँ है यहाँ पे। सम रहे या विषम रहे, एक के अगर एक है विषम तो अगला कितना आएगा 3, 2 के अंतराल पे चलता है। 3 के बाद कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 6 है, ठीक है, और बीच में है तो इसका जो अगला पद होगा वो कितना होगा 7 और इसका जो पिछला पद होगा ये कितना होगा 5, तब ना ये बीच में है। ठीक है दोस्तों, तब तो ही बीच में है। माध्य का मतलब इस पूरा बीच में है। ठीक है, माध्य का मतलब क्या होता है बीच में होता है। तो 6 है 7 है तो ये कितना होगा, अब 7 के बाद विषम लेना है तो 9 होगा और अगर इसको पीछे लेना है तो कितना होगा 3 है क्योंकि विषम लेना है। तो बताइए क्या मांग रहा है, सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। 9 इस सवाल का आंसर। अगर छोटा मांगता तो 3 होता। अगर कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा तो 9 3 12 होता। अंतर पूछ देता तो अंतर घटा 9 में से 3 घटा लेते तो 6 हो जाता। अगला सवाल देखिए 2 सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। कितने सिक्का उछाला है दोस्तों 2, ध्यान से समझिएगा। हेड टेल, सिक्का में क्या होता है, एगो हेड होता है एगो टेल होता है, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। हेड में हेड से हेड और हेड में टेल से हेड टेल और टेल में हेड से टेल हेड और टेल में टेल से टेल टेल। क्या कह रहा है, एक भी शीर्ष मतलब शीर्ष बोले तो कितना हेड, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। एक भी शीर्ष कहाँ नहीं आया है, कितने हैं, इसमें तो हेड आया है, इसमें हेड आया है, इसमें हेड आया है। हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा 1 हो गया, 1 में नहीं आया है। कुल संभव परिणाम में कुल संख्या कितना है अनुकूल संख्या कितना है, ये तो हो गया ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 1 और संभव परिणाम में कुल संख्या कितना होगा 1 2 3 4 तो 1/4। इस सवाल का सही आंसर कौन है बी। अगला क्वेश्चन देखिए √18 का परमेकरण गुणांक क्या होगा। चुपचाप से कुछ नहीं करिएगा, 18 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा। 2 9 18 और 3 3 9 और 3 से 1। इसका वर्गमूल निकल गया, 2 को 3 का 1 को 3 ले लिए, जिसका नहीं निकल पाएगा जोड़ा वही आंसर हो गया, मतलब √2 ये रह जाएगा अंदर ही तो √2। अगला सवाल देखिए संख्या 0.32 ऊपर से रेकरिंग है दोस्तों, P/Q के रूप में है, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q = 0 लिखा जा सकता है तो इसको P/Q के रूप में लिखना है।
तो देखिए चुपचाप से कैची करिएगा, समझिएगा ध्यान से। जो 32 है, अगर इधर मान लेते हैं कि 1.32 होता है, समझिएगा 1.32 होता, 32 पर एक रिंग होता, तो क्या करते हैं पूरा अंक पहले लिख लेते हैं और लिखने के बाद जिस पर एक रिंग नहीं है उसको माइनस कर लेते हैं और जिस पे एक रिंग है उसको बटा में 2 गो, अगर 2 गो पर एक रिंग है तो 2 गुना n कर लिए। इस तरह से बना लेते हैं और इसको घटा लेते हैं तो कितना आता है 131 है ना। ठीक है दोस्तों, 131 बटा कितना लिखते हैं 99, अगर कटा तो काट लेते हैं। तो उसी तरह से इसको भी ध्यान से समझिए, 0.32 है तो 32 में से 0 घटाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, तो डायरेक्ट लिखेगा 32 बटा कितने 9, दोनों 32 और 99 इस सवाल का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है त्रिभुज ABC में D समानांतर BC है। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। यहाँ जो है D है, E है बिंदु E, D समानांतर BC, दोनों आपस में क्या है, समानांतर है दोनों सब। कहता है क्या कि परिमापों के आधार पर मान क्या होगा यदि AD बराबर x है, ये है x और BD कितना है x माइनस 2 है, ठीक है, और A कितना है x प्लस 2 है, तो EC कितना है x माइनस 1 है ना। तो इस सवाल में मांगा क्या है, तो x का मान मांगा होगा। त्रिभुज ABC में D समानांतर BC और दिए गए परिमाप के आधार पर x का मान क्या होगा। यहाँ x टाइपिंग मिस्टेक है, x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालना है दोस्तों। देखिए अगर ये दोनों समानांतर है तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। थेल्स पर में थेल्स विलोम इस समय पढ़े होंगे आप, पर में उसी सा ही है। यहाँ पर आपको दे दिया है क्या, D समानांतर BC है तो ये थेल्स विलोम है। अगर AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, जब समानांतर रहेगा तो अब AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको बटा में कर लीजिए दोनों का, x बटा x माइनस 2 बराबर x प्लस 2 बटा कितना x माइनस 1, हल कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, गुना कर लेते हैं दोनों को, x में x से गुना करिए या इसको गुना करिए, x माइनस 2 गुना x प्लस 2 बराबर कितना, x में x से x स्क्वायर और माइनस x में 1 से x, ठीक है, माइनस x। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर माइनस x। देखिए तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए x यहाँ पे जो है x स्क्वायर से x स्क्वायर आप आसानी से काट लें, दोनों तो प्लस में है, बराबर को पार्टी दोनों प्लस में रहे तो काट लिया करें। तो कितना बच गया, माइनस का 2 का स्क्वायर, तो माइनस कितना हो गया 4 बराबर माइनस x, तो माइनस से माइनस खत्म, तो x का मान कितना हो गया 4। इस सवाल का सही आंसर कौन है, ए। देखिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, क्यों ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर नहीं है कि आप 4 कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर भले ही 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन यहाँ पे जो है फॉर्मूला पे लाए हैं x a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिखे हैं, तो यहाँ माइनस बचा हुआ है, ठीक है। तो माइनस 4 बराबर माइनस x, तो माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर 4। इस सवाल का सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन पे देखिए, सवाल नंबर 41 में क्या कहता है दोस्तों, समझिए। कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, P तथा Q बिंदुएं AB तथा AC पर स्थित हैं, AB तथा AC पर स्थित है, और PQ और समानांतर है BC का। AP अनुपात PB, AP अनुपात PB दिया है 2:3, तो AQ अनुपात QC क्या होगा। तो आपको पता है कि जब ये समानांतर रहता है, अभी तो समझाए थे दोनों समानांतर रहता है, तो AP बटा PB बराबर AQ बटा क्या होता है QC होता है, ठीक है। तो AP बटा PB क्या दे दिया है 2/3 दे दिया है, तो ये 2/3 है, ये है बराबर, तो ये भी वही होगा, मैंने AQ अनुपात QC भी क्या होगा 2:3 होगा। आंसर कितना होगा C। ध्यान से समझिए 42 नंबर सवाल, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं 3:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात, परिमाप का अनुपात मांग दिया, आंसर यही हो जाएगा 3:4 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए
समझिए, त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। हमको पता है कि त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज होते हैं, दो समरूप त्रिभुज होते हैं, उनके परिमापों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दे दिया है संगत भुजाओं कितना है। संगत भुजाओं में जो अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:4 है। तो उनके परिमापों का अनुपात भी सेम होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही परिमापों का अनुपात होता है। ठीक है, और दो समरूप त्रिभुज अगर है तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ जो अगर तुमको सवाल में अगर बाबू दिया जाए यहाँ पे 3 अगर दे दिया, 3:4 भुजाओं का अनुपात दे दिया है और परिमाप का अनुपात मांगा है, तो आंसर यही होगा। अगर परिमाप का भी अनुपात दे दें और भुजाओं का भी अनुपात मांग ले तो यही होगा, लेकिन संगत भुजा रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, किसका कथन है कि दो समानिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये कौन बोला था बाबू, ये थेल्स बोला था। ये कौन बोला था, थेल्स। अगर एपी का अंतिम पद एल है, एल है, तो इसके सभी पदों का योग, एस का मान क्या होगा, तो आपको पता होगा n/2 a + l। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ठीक है, कहता है कि QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, S तक इसको बढ़ाया गया है। कौन, PRS 120 डिग्री, PRS ये कितना है, 120 डिग्री है। तो कौन QPR क्या होगा, QPR मतलब ए वाला कौन मांग रहा है। ठीक है, तो अब समझिए 120 है तो ये कितना होगा, ध्यान से समझिए। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कौन होता है, तो ये कितना है, 60 डिग्री, मतलब दोनों मिला के हो ही गया 180। और PRS कितना दिया हुआ है, वो तो 120 डिग्री दिया हुआ है। और QPR कितना है, 63। तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 3 6 6 12 कितना हो गया, 123, है ना। इसको 180 में से आप घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 3 चल गया तो 7, और यहाँ बच गया कितना, 6 में से 2 चल गया तो 4, मतलब 47 डिग्री। इस सवाल का मतलब गलत है, घटाया हुआ देख लीजिए। ये बच गया 7 में से 2 चल गया तो 5। इस सवाल का सही आंसर कौन है, आपका आंसर भी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं 3:5 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अभी समझाए थे कि क्षेत्रफल का अगर अनुपात मांग ले तो इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 3 × 9 = 25, तो 9:25। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दें और भुजा का अनुपात मांग ले तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। चित्र दिया हुआ है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं। कौन APO, कौन APO ये है 30 डिग्री दोस्तों। तो कौन AOB का मान मांग। तो देखिए दोस्तों, सवाल में क्या दिया हुआ है, चित्र में PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, कि एक वृत्त के केंद्र से बाहर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो संख्या होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। मतलब यहाँ पे PA = PB होता है। सवाल ये भी पूछ लेता है परीक्षा में, सब भी यही सवाल है सब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, APO = 30 डिग्री है, सब ऑब्जेक्टिव ही है, 30 डिग्री है। और कौन AOB का मान पूछ रहा है, कौन AOB मतलब ए वाला कौन आपको से मांग रहा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या समझाएं, आप समझ चुके होंगे पहले से ही कि देखिए जो स्पर्श रेखा जो होता है वो त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कौन बनेगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कौन बनेगा दोस्तों। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, और ये भी आपका कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप बताइए ये वाला जो भुजा है और ये वाला जो भुजा है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होंगे, 30 डिग्री ही होंगे। कितना होंगे, 30 डिग्री होंगे, क्योंकि दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60। और आपको पता होगा कि यहाँ जो कोण P है पूरा और ये जो कोण O है, ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि 90 और 90 तो ये दोनों ही हो गया और ये चतुर्भुज आपको बन जाता है। और चतुर्भुज में आपको पता है कि 360 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का होता है। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 1 कोण, 4 कोण। तो ये दोनों मिला के 180 हो गया, तो ये दोनों मिला के भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको कोण AOB मांग रहा है, तो 180 में से कितना घटा दीजिएगा? 30 30 60, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल चलिए, इसका आंसर है सी। देखिए, पीटी दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। पीटी क्या है? स्पर्श रेखा है। यह जो है पीटी स्पर्श रेखा है, ये जो है स्पर्श रेखा है दोस्तों। कहता है कि OT बराबर 6, OT है कितना? 6 सेंटीमीटर है, और OP है 10, OP कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या PT क्या होगा? तो आपको ट्रिपलेट पता होगा 6 8 10 का, 6 8 10 का ट्रिपलेट पता होगा, तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? 8। अगर आपको नहीं पता है ट्रिपलेट तो TP निकाल दीजिए। TP बराबर, TP क्या है? TP कितना है दोस्तों? अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना है? ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण। अगर ये कर्ण है, ठीक है, तो ये कर्ण है, तो ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकते हैं। ठीक है, आप पूछो मतलब कि लंब आधार आपस में चलते हैं, वो कोण पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हमको से क्या मांग रहे हैं? TP। तो TP आप निकाल लीजिए। क्या करेगा? √10 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर। समकोण त्रिभुज के में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। 10 के स्क्वायर 100, 6 के स्क्वायर 36, घटा करके कितना आ गया? 64। ठीक है, 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। इसलिए इस सवाल का सही आंसर है कितना? 8 सेंटीमीटर।